स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अलजेब्रा के लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच आर डिड्यूस्ड फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उनको हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा वीडियो के अंत तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, if b and c are real numbers and 2 minus square root minus 3 is a root of the equation x cube plus x square plus bx plus c is equal to 0, then find the other roots and value of c। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए क्या है। 2 माइनस रूट माइनस 3 इस इक्वेशन का रूट है। ओके, तो हमने क्या करना है, बाकी दो रूट फाइंड आउट करने हैं और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b एंड c आर रियल नंबर। तो देखिए, ये जो रूट गिवन है उसको अल्फा मान लीजिए। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट माइनस 3 इज ए root of given equation x cube plus x square plus bx plus c is equal to 0। तो देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो इसको लिख सकते हैं √3 आयोटा। तो इट मींस दिस रूट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो वो पेयर में होगा, कॉन्जुगेट पेयर में होगा। तो इट मींस अगर ये रूट है तो डेफिनेटली 2 प्लस √3 आयोटा भी रूट होगा इस इक्वेशन का। तो इट मींस हमें यहां से दो रूट पता चल गए, एक तो 2 माइनस √3 आयोटा, एक 2 प्लस 3 आयोटा। डिग्री इक्वेशन की 3 है तो 3 रूट्स होंगे इसके। तो थर्ड रूट भी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहां से एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये आपके पास इक्वेशन है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन यहां से सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस b बाय a। ये सभी जानते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, c बाय a। एंड इफ यू हैव इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, देन यहां से सम ऑफ द रूट क्या होगा, माइनस b बाय a। दिस इज द सम ऑफ द रूट। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालेंगे, यहां माइनस, ये प्लस और फिर माइनस, माइनस d बाय a। दिस इज द सम ऑफ द रूट एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ओके, तो यहां पर भी हमारे पास 3 डिग्री इक्वेशन है, x³ प्लस x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से सम ऑफ द रूट्स निकालिए। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, -1, बिकॉज माइनस यहां लगाएंगे तो -1। तो जो इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे उनका सम कितना आया, -1। हम मान लेते हैं कि लेट बीटा बी द थर्ड रूट। दो रूट हमारे पास अवेलेबल है, थर्ड रूट हमने बीटा मान लिया, तो सम ऑफ द रूट क्या आया, -1। ओके, तो यहां से इन दोनों रूट को सम करें। पहले तो 2 माइनस √3 आयोटा प्लस 2 प्लस √3 आयोटा प्लस बीटा। तीनों रूटों का सम क्या है, तीनों रूट्स का सम क्या है, -1। ओके, तो यहां से ऐड कर लें इनको, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास देखिए क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू -5। ओके, तो थर्ड रूट हमारे पास क्या आ गया, -5। अब यहां से हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ c फाइंड आउट करनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखिए क्या आएगा, 2 माइनस √3 आयोटा इंटू 2 प्लस √3 आयोटा, और थर्ड रूट क्या है हमारे पास, -5। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, देखिए इसके साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, -c बाय a। a1 है तो -c रह गया। अब यहां से प्रोडक्ट कीजिए, दिस इज a प्लस आयोटा बी
दिस इज ए प्लस आयोटा बी, दिस इज ए माइनस आयोटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू -5 इज इक्वल टू सी। तो यहां से मल्टीप्लाई करें माइनस सी, देखिए यहां से इधर क्या आएगा -35 एंड माइनस सी, दिस इज इंप्लाइज -35 इज इक्वल टू माइनस सी एंड दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 35। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ 1 अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन आर रूट्स ऑफ xn minus 1 is equal to 0, then 1 minus alpha into 1 minus beta 1 minus gamma is equal to n। तो क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट, क्या है आपके पास, क्या गिवन है कि 1 अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा, ये जो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, एन के इक्वल आएगा। तो इस क्वेश्चन को एक और वे से आप रीस्टेट कर सकते हैं। देखिए एक्स एन माइनस 1 इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, एक्स एन इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 बाय एन। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 अल्फा बीटा गामा दे आर द nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि इफ 1 अल्फा बीटा गामा आर nth roots of unity, then you have to prove 1 minus alpha 1 minus beta 1 minus gamma, इन सभी का प्रोडक्ट क्या आएगा n। तो ये दो स्टेटमेंट हो सकती हैं इस क्वेश्चन की। तो सॉल्यूशन देखिए, 1 इस इक्वेशन का रूट है तो इट मींस x माइनस 1 फैक्टर होगा, अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, बीटा रूट है तो x माइनस बीटा रूट होगा। और आप जानते हैं कि अगर सभी फैक्टर्स को प्रोडक्ट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप सभी जानते हैं कि यहां से 2 रूट आएंगे, x 3 एंड 2। तो अगर 3 रूट है तो x माइनस 3 फैक्टर है, 2 रूट है तो x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है, और इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करने से इक्वेशन आएगी। ओके, तो यहां पर भी हमें क्या गिवन है, 1 रूट है, अल्फा रूट है, बीटा रूट है, गामा रूट है एंड सो ऑन। तो ये सारे यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। सिंस 1 अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ xn माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x माइनस 1 भी फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा भी फैक्टर होगा, x माइनस बीटा भी फैक्टर, ये सारे क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ xn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के ये फैक्टर है, और अगर इन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर दे तो इक्वेशन आ जाएगी। दिस इंप्लाइज xn माइनस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो। ओके, तो यहां से इसको आप डिवाइड कर दें, xn माइनस 1 इसको डिनोमिनेटर में ले आए x माइनस 1, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन। और ये जो न्यूमरेटर में इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1, xn माइनस 1 को लिख सकते हो x माइनस 1 1 प्लस x स्क्वेयर अप टू x n माइनस 1, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 को कैंसिल कर दें, तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या रहेगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए आंसर में क्या चाहिए आपको, 1 माइनस अल्फा चाहिए, तो x को क्या पुट करें, 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा। तो दोनों तरफ x को क्या कर दें, 1, पुट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए इधर क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम आएगा, n टाइम्स, बिकॉज देखिए यहां से इसको 1 पावर माने 1 से लेकर n माइनस 1 तक, n माइनस 1 ये हो गए और एक ये हो गया, तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। और राइट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड सो ऑन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया,
दिस implies n is equal to 1 minus alpha, 1 minus beta, 1 minus gamma, and so this completes the solution of this question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ a minus x, b minus x, c minus x plus 1 is equal to 0, then prove that a, b and c are roots of x minus alpha, x minus beta, x minus gamma plus 1 is equal to 0. तो क्वेश्चन देखिए क्या है. अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन के रूट है. हमने प्रूव करना है कि ए बी सी इस इक्वेशन के रूट होंगे. ओके, तो बिल्कुल सेम लॉजिक से अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा. बीटा अगर रूट है तो x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर होगा इस इक्वेशन का. गामा रूट है तो x माइनस गामा इस इक्वेशन का फैक्टर होगा. और अगर उन सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. ओके, तो यही लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई करना है. सॉल्यूशन देखिए, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन को 1 कहें, फॉर दिस इक्वेशन 1 ऑफ 1, देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, दे आर फैक्टर्स ऑफ 1. तो अगर रूट है तो ये फैक्टर होंगे और इन सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी. ओके, तो दिस इंप्लाइज a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. तो ये रूट थे तो फैक्टर आए, फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई. ओके, बट एक चीज आपने यहां पर ध्यान रखनी है कि यहां से x की हाईएस्ट पावर देखिए 3 आएगी, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब आएगी और उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस. तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस आएगा इधर और यहां से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट प्लस आएगा. ठीक है, बट जब हम दो इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो सेम रहना चाहिए. ओके, तो यहां से क्या करेंगे, माइनस एक्स्ट्रा लगाएंगे, तभी हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो अब देखिए इसको शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इनको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज मूव दिस ऑन दिस साइड एंड दिस फैक्टर ऑन दिस साइड. मूव कर दें इनको तो क्या आएगा, देखिए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दें उधर तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स. अब देखिए मुझे क्या प्रूव करना है कि a b c इस इक्वेशन के रूट है. ओके, तो अब हमें ये चेक करना है कि ए बी सी पुट करने से क्या ये इक्वेशन 0 हो जाएगी. ओके, तो देखिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा प्लस 1. x को a पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, x को b पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, x को c पुट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. इफ x इज इक्वल टू ए बी सी, अगर आप x को ए बी सी पुट करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा. इट मीन्स ए बी सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ओके, एंड दिस इंप्लाइज ए बी सी आर रूट्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक और टाइप है इसी क्वेश्चन का, अगर आप इसको देखेंगे कि इफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n are roots of beta 1 minus x, beta 2 minus x up to beta n minus x plus k is equal to 0, then हमने प्रूव करना है then beta 1, beta 2, beta n are roots of alpha 1 minus x, alpha 2 minus x up to alpha n minus x
माइनस के इज इक्वल टू 0। तो इसी क्वेश्चन के जैसे है, बट आपने यहाँ पर क्या करना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इस इक्वेशन के रूट हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, बीटा 1 माइनस एक्स, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं बीटा 2 माइनस एक्स अप टू बीटा n माइनस एक्स प्लस के। रूट है तो फैक्टर होंगे, x माइनस अल्फा 1 फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा 2 फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा n फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करें, जिस फॉर्म में ये इक्वेशन है बीटा 1 माइनस एक्स है, तो अल्फा 1 माइनस एक्स को फैक्टर मान ले, अल्फा 2 माइनस एक्स को फैक्टर मान ले, अल्फा n माइनस एक्स को फैक्टर मान ले। तो इसको उसी वे में लिखेंगे, अल्फा 1 माइनस एक्स फैक्टर होगा, अल्फा 2 माइनस एक्स भी फैक्टर होगा, अप टू अल्फा n माइनस एक्स भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ओके, ये इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, तो इसके फैक्टर्स आएंगे, उन फैक्टर्स को प्रोडक्ट कर देंगे तो इक्वेशन वापस आ जाएगी। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर दें तो क्या आएगा, देखिए, दिस इंप्लाइज अल्फा 1 माइनस एक्स अल्फा 2 माइनस एक्स अप टू अल्फा n माइनस एक्स माइनस के किसके इक्वल आएगा, बीटा 1 माइनस एक्स। के को इधर शिफ्ट कर दिया, इधर बीटा 1 माइनस एक्स रह गया, बीटा 2 माइनस एक्स अप टू बीटा n माइनस एक्स। और आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि अगर x को बीटा 1 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, x को बीटा 2 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, और x को बीटा n पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा n जो है इस इक्वेशन के रूट है। ओके, दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म एन equation whose one root is root 2 plus root -3। तो क्वेश्चन क्या है, हमने एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एक रूट गिवन है। तो देखिए यहां से कैसे प्रोसीड करेंगे। हमने मान लिया कि लेट अल्फा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट -3। तो इस इक्वेशन का एक रूट है, उसको हमने अल्फा मान लिया, तो इट मीन्स ये रूट एक्चुअली है क्या, रूट 2 प्लस रूट 3 आयोटा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करने का वे देखिए क्या है, हमने इसको अल्फा माना, इसको शिफ्ट कर लें, अल्फा माइनस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 3 आयोटा। देखिए स्क्वायर रूट प्रेजेंट है और आयोटा प्रेजेंट है, तो जब तक स्क्वायर करते जाएंगे, जब तक या तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए कोई भी, और ना ही स्क्वायर रूट रहना चाहिए। तो इस इक्वेशन को जब तक स्क्वायर करते रहेंगे, जब तक ये स्क्वायर रूट ना हट जाए और कॉम्प्लेक्स नंबर ना हट जाए। ओके, तो स्क्वायर करें दोनों साइड, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 अल्फा इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, अल्फा स्क्वायर इज -1 तो -3। ओके, दिस इंप्लाइज, सिंप्लीफाई कर लें, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 अल्फा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो क्या आएगा हमारे पास -5। ओके, तो इसको आप रीशिफ्ट कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 रूट 2 अल्फा। एक बार और स्क्वायर करेंगे क्योंकि अभी स्क्वायर रूट प्रेजेंट है, तो फिर एक बार स्क्वायर करें तो अल्फा 4, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू अल्फा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अल्फा 4, देखिए 10 अल्फा स्क्वायर, दिस इज 8 अल्फा स्क्वायर, शिफ्ट कर दें, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा है। इट मीन्स अल्फा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक रूट गिवन है तो हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन जिसका ये रूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। Suppose you have equation 2x6 minus 3x5 plus 5x4 plus 6x cube minus 27x plus 81 is equal to 0, and root 2 plus iota
is one root, then find all roots of the equation। तो क्वेश्चन क्या है, आपको इक्वेशन गिवन है और एक रूट के बारे में पता है कि √2 + i इज ए रूट एंड वी हैव टू फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक रूट गिवन है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये रूट जो गिवन है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्यूशन देखिए, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको अल्फा मान लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू √2 + i। अल्फा इज इक्वल टू √2 + i। तो यहां से सिंप्लीफाई करें इसको, अल्फा माइनस √2 इज इक्वल टू i। स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर +2 - 2 √2 अल्फा, और i स्क्वायर करेंगे तो -1। फर्दर सिंप्लीफाई करें, अल्फा स्क्वायर 1 को इधर ले आए +3 इज इक्वल टू 2 √2 अल्फा। एक बार और स्क्वायर कर दें क्योंकि अभी स्क्वायर रूट प्रेजेंट है, अल्फा 4 + 9 + 6 अल्फा स्क्वायर, 4 × 2 × अल्फा स्क्वायर, एंड दिस implies अल्फा 4 - 2 अल्फा स्क्वायर, बिकॉज दिस इज 6 अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज 8 अल्फा स्क्वायर। शिफ्ट कर दे तो -2 अल्फा स्क्वायर + 9 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अल्फा इज ए रूट ऑफ x4 - 2x स्क्वायर + 9 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करता है। अल्फा की वजह से ये इक्वेशन आई, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन आई ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करे, बिकॉज अल्फा इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर बन जाएगा। ओके, तो ये जो फैक्टर आया है ये इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये 4 डिग्री की इक्वेशन आई है, ये 6 डिग्री इक्वेशन है। बाकी 2 रूट कैसे निकालेंगे हम यहां से, इससे डिवाइड करके। ओके, तो देखिए अब इससे डिवाइड करते हैं, इस फैक्टर से हम। दिस इंप्लाइज x4 - 2x स्क्वायर + 9 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इस इक्वेशन को डिवाइड करेगा। तो देखिए डिवाइड करते हैं यहां से, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, 2x6 - 3x5 + 5x4 + 6x³ - 27x + 81। किससे डिवाइड करना आपने, x4 - 2x स्क्वायर + 9। ओके, तो देखिए पहले जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर × x4, ये आएगा 2x6, 2x स्क्वायर × 2x स्क्वायर -4x4, यहां लिख ले -4x4, 2x स्क्वायर × 9 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट कर दें। अब यहां से लिखें -3x5, हाईएस्ट डिग्री ये है, +9x4, नेक्स्ट 6x³ -18x स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, x4 है तो यहां 3x5 है, तो -3x, -3x5 -3x -2x स्क्वायर, कितना आएगा, +6x³ -3x + 9 × 9, तो ये आएगा -27। तो ये टर्म भी नीचे ले आए, -27x, तो ये भी आपके पास आ गया -27x। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट कर दें। अब देखिए क्या रहेगा आपके पास, 9x4, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9x4 -18x स्क्वायर, और साथ में आपके पास रहेगा 81। ओके, अब देखिए कहाँ पर जाएगा, 9 से 9x4 -18x स्क्वायर + 81, माइनस प्लस माइनस, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स यहां से आपने डिवाइड किया, ये क्वोशंट आया, और ये क्योंकि अभी फैक्टर है तो इसलिए इसने इसको क्या किया, पूरा डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब 2 रूट यहां से आएंगे और 2 रूट यहां से आएंगे। ओके, तो देखिए
दो रूट अगर आपने निकालने तो 2x² माइनस 3x प्लस 9, इसको आप क्या करें, सोल्व कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोनों रूट क्या आएंगे, अल्फा बीटा माइनस b 3 प्लस माइनस b² इज 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो यहां से सिंप्लीफाई कर ले, 3 प्लस माइनस ये आएगा -63 4, 3 प्लस माइनस इसको आप लिख सकते हैं 3√7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो दो रूट यहां से आ गए प्लस माइनस के साथ। अब दो रूट यहां से निकाल सकते हो आप, x4 माइनस 2x² प्लस 4 रूट आएंगे, सॉरी यहां से आप 4 रूट निकाल सकते हैं। कौन कौन से 4 रूट आएंगे, बिकॉज देखिए कौन कौन से रूट आएंगे। देखिए √2 प्लस आयोटा रूट है, √2 प्लस आयोटा इज ए रूट, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आएंगे, तो √2 माइनस आयोटा भी रूट होगा, एंड माइनस √2 प्लस आयोटा भी रूट होगा, एंड माइनस √2 माइनस आयोटा भी रूट होगा। तो 4 रूट यहां से आएंगे और 2 रूट यहां से आ गए, तो टोटल 6 रूट हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, a² x माइनस a प्लस b² ओवर x माइनस b प्लस c² ओवर x माइनस c एंड सो ऑन l² ओवर x माइनस l is equal to x minus m. This is the equation which you have given. Equation given है आपको, where a, b and c l, m are distinct real numbers. a, b, c जो भी है ये सभी क्या है, distinct real number है। Then what we have to prove one has no imaginary root। हमें ये शो करना है कि दिस इक्वेशन हैज नो इमेजिनरी रूट, कि इस इक्वेशन का कोई भी रूट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है। हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा बी एन इमेजिनरी रूट ऑफ इक्वेशन 1। हमने मान लिया कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा इमेजिनरी रूट है। तो अगर आप इसको रूट मानते हो तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आते हैं, तो इसलिए अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट बनेगा। अगर आप एक रूट मानते हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो डेफिनेटली आपको दूसरा रूट क्या मिलेगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस आयोटा बीटा is also a root of 1। अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा इक्वेशन 1 का। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करने से क्या आएगा, देखिए a² x की जगह पुट कर दे अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस a प्लस b² अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस बी एंड सो ऑन। एक टर्म और लिख लें, c² अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस सी, l² अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस l इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस एम। बिकॉज अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी क्या है, रूट है। ओके, तो इट मीन्स अल्फा² अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस ए प्लस बीटा² अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस बी प्लस c² अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस सी एंड सो ऑन l² अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस l भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, माइनस है। ओके, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, कॉल दिस 3 एंड दिस 4। ओके, तो 3 और 4 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4। तो देखिए क्या आएगा, a² कॉमन ले ले, a²। इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 ओवर
एल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस ए, घटाएंगे तो यहां माइनस आएगा, -1/अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस ए। ठीक है, बिकॉज हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, दिस माइनस दिस, इसमें से ये फैक्टर घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास। सिमिलरली बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 1/अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस बी माइनस 1/अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस बी। लाइकवाइज लास्ट टर्म पे आ जाएं, एल स्क्वायर कॉमन आएगा, 1/अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस एल माइनस 1/अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस एल। और देखिए राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, इन दोनों को घटाएंगे आप तो क्या आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, माइनस करेंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बीटा प्लस का है, माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएंगे और ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 आयोटा बीटा। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को लिख सकते हो आप अल्फा माइनस ए, अभी एक फैक्टर एक टर्म और लिख लेते हैं, एक बार और लिखेंगे, अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा, रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग, यहां भी आप ऐसे लिखें अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे लिखेंगे हम 1/अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बीटा माइनस 1/अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा। चलते जाएं लास्ट तक, एल स्क्वायर 1/अल्फा माइनस एल प्लस आयोटा बीटा माइनस 1/अल्फा माइनस एल माइनस आयोटा बीटा, और राइट हैंड साइड में आपके पास 2 आयोटा बीटा। ओके, अब यहां से एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए अल्फा, इसको आप x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, कॉल दिस x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, तो इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका कॉन्जुगेट, तो मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा माइनस ए रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, और न्यूमरेटर में देखिए क्या आएगा, दिस इंटू, ये फैक्टर इधर आ जाएगा और ये फैक्टर इधर आ जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होगा, बी स्क्वायर अल्फा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा, अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा। चलते जाएंगे ऐसे ही, प्लस एल स्क्वायर, तो यहां पर भी आपके पास क्या आएगा, अल्फा माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और न्यूमरेटर में देखिए क्या आएगा, अल्फा माइनस एल माइनस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस एल माइनस आयोटा बीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में क्या है, 2 आयोटा बीटा, तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर, तो ये रह गया -2 आयोटा बीटा ओवर अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बीटा अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लाइकवाइज एल स्क्वायर -2 आयोटा बीटा अल्फा माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा बीटा। तो ये इक्वेशन को मैंने एक बार दोबारा फिर से लिखा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपने, -2 आयोटा बीटा को कॉमन निकाल लें, थ्रू आउट -2 आयोटा बीटा कॉमन निकाल लिया, तो देखिए क्या रहेगा, ए स्क्वायर ओवर अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन, एल स्क्वायर ओवर अल्फा माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा बीटा। अब इस फैक्टर को आप इधर शिफ्ट कर दें, तो दिस इंप्लाइज
2 आयोटा बीटा। देखिए जब इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉमन निकालने, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर बाय अल्फा माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अल्फा माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर ओवर अल्फा माइनस एल का होल स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोडक्ट, ये फैक्टर और ये फैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। बट अगर आप ध्यान से देखें ब्रैकेट के अंदर कोई भी फैक्टर नेगेटिव नहीं है, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी नेगेटिव नहीं होंगे, कोई फैक्टर नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए ये फैक्टर तो 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इस फैक्टर को 0 होना है तो कोई ना कोई टर्म एक दूसरे को कैंसिल करनी चाहिए, बट स्क्वायर है, नॉन नेगेटिव है, तो इसलिए कोई भी टर्म किसी को कैंसिल नहीं करेगी, तो ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 आयोटा बीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज बीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। और देखिए आपने रूट क्या माना था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और बीटा क्या हो गया 0, तो इट मीन्स अल्फा रह गया आपके पास सिर्फ, इट मीन्स रूट इज नॉट कॉम्प्लेक्स। क्योंकि देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाए तो वो रूट कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, दैट रूट मस्ट बी रियल नंबर। इट मीन्स दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इमेजिनरी कह सकते हो, इज नॉट एन इमेजिनरी रूट, ये इमेजिनरी रूट नहीं रहेगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हमने माना कि इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट होगा, तो इट मीन्स इस इक्वेशन का कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होगा। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट बने रहिएगा आप, हम आपके लिए और अलजेब्रा के लेक्चर लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।